4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जेन ज़ी सीजेपी के प्रदर्शन को और नए नस्ल के बच्चों को जिस तरह से मुजरिम बनाने की मुहिम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के माध्यम से, गोदी मीडिया के पत्रकारों के माध्यम से शुरू हुई है, उसके ऊपर कुठाराघात दरअसल बीजेपी नहीं, बीजेपी से जुड़े हुए संगठन विश्व हिंदू परिषद के जो सर्वे सर्वा है आलोक जी, उन्होंने ही लगा दिया है। मोदी से लेकर मंत्री से लेकर संतरी तक और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को और दिल्ली पुलिस को सामने लाने वाले और नए लड़कों के ऊपर कुछ इस प्रकार का बदनामी का तमगा चस्पा करने वाले लोगों को जवाब दिया है दरअसल ट्रिब्यून के अंदर एक साक्षात्कार के अंदर वीएसपी के आलोक ने। वो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों पूरी बात। एक्चुअली बात यह है कि जब इस लिंक को आप खोलेंगे तो ये पैसे मांगने लगता है, तो हमने इसका स्क्रीनशॉट तो लिया है, लेकिन थोड़ा सा चैट जीपीटी की मदद से इस पूरे के पूरे साक्षात्कार को हमने समझने की कोशिश की है। अंग्रेजी अखबार लिखता है ट्रिब्यून के वीएचपी बैक, वीएचपी आया है, सीजेपी प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर, कॉल्स लिजिटिमेट, ये बिल्कुल लिजिटिमेट है। वीएचपी के जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है आलोक कुमार, उन्होंने कहा कि पेपर लीक जो है उसने स्टूडेंट्स की एस्पायरेशन को क्रश कर दिया है और उन्होंने सपोर्ट किया है उस क्रैकडाउन को जो क्रिमिनल इन्फिल्ट्रेटर्स ने किया है। जो एक्चुअली बात यह है दोस्तों, पहले अखबार की मैं खबर दिखा देता हूं कि रिमार्क्स ये है कि कम अराउंड द दिल्ली गवर्नमेंट डिसीजन टू विड्रॉ एफआईआर अगेंस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट। दिल्ली सरकार ने जो वादा किया था कि साहब जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ मुकदमे वापस ले जाएंगे, उसके संबंध में उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट दोज ऑलरेडी फेसिंग क्रिमिनल केसेस, उन लोगों के खिलाफ नहीं लिए जाएंगे जो क्रिमिनल केसेस कर रहे हैं। आवाज़ उठ रही है कि संसद के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, क्या उनको भी आप वापस लेंगे? उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई करेंगे? विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने कहा है कि काकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी और जो एजिटेशन था इसका, उसको एग्जामाइन वो कर रहा था पेपर लीक को लेकर, और उनका जो प्रदर्शन था वो बहुत लेजिटिमेट एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंगर एंड एस्पायरेशन। स्टूडेंट्स का एक्सप्रेशन जो था वो बिल्कुल लेजिटिमेट था, उनका गुस्सा, उनकी जो भावनाएं थी वो बिल्कुल सही थी। वाइल ड्राइंग द क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन पीसफुल प्रोटेस्टर। अब देखें थोड़ा सा, मैंने उसको जो डिटेल में देखा है कि क्या कहा गया है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ट्रिब्यून को दिए साक्षात्कार में कि काकरोच जनता पार्टी यानी कि जेन ज़ी ही मानकर चलिए आप, देश भर में आंदोलन को वैध बताया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा पेपर लीक की समस्या सिर्फ परीक्षाओं तक सीमित नहीं रही है, बल्कि लाखों छात्रों और युवाओं की आकांक्षाओं को भी कुचल दिया है, इसलिए छात्रों का ये गुस्सा और आंदोलन जायज़ है। आलोक कुमार ने सीजेपी के छात्र आंदोलन को छात्रों की उम्मीद और निराशा की वैध अभिव्यक्ति करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकर्ता और हिंसा में शामिल लोगों के बीच फ़र्क किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, वो हिंसा किस प्रकार की है। किसी पुलिसकर्मी को मारा गया वो भी गलत है, और जो पुलिस वालों ने वहाँ पर कील वाले डंडे या करंट वाले डंडे अगर मारे हैं या गोलियां चलाई हैं तो उसके बारे में भी सरकार को बताना चाहिए। ये नहीं है कि पुलिस वालों की फैमिली के बच्चों को सामने कर दिया जाए और फिर जेन ज़ी के लिए बच्चों को सामने कर दिया जाए और देश में कैसी स्थिति कंपैरिजन की करने लगे कि यूथ से यूथ ही नफरत करने लगे। जाहिर सी बात है पुलिस वालों के बच्चे भी जेन ज़ी में आते हैं और उनके माँ बाप अगर पिटे हैं, लहू लुहान हुए हैं तो वो भी गलत है। लेकिन आप ज़रा सिचुएशन तो देखें, आप एक तरफ पुलिस वालों की पिटाई को तो गलत बता रहे हैं, जो कि गलत है, लेकिन उनके माध्यम से जो बच्चों के सिर फोड़ दिए गए, पैलेट्स गन मार दी गई, आंखों की रोशनी खत्म कर दी गई है, उसके बारे में कौन सी सरकार का मंत्री कह रहा कि वो ठीक हुआ या गलत हुआ है? बताइए आप। आगे उन्होंने कहा पुलिस के अनुसार आंदोलन में करीब 2300 आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग घुसाए थे, हिंसा के लिए जिम्मेदार थे। आलोक कुमार ने कहा पुलिस को इन अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए जो प्रदर्शनकारी बनकर घुसे थे। लेकिन बात उन्होंने ये कहा है, दिल्ली में हाल ही में छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने का फैसला किया गया है, सिवाय उन लोगों के जिनको ये कह रहे हैं। अब 2800 लोगों की लिस्ट बना दी गई थी, 2300 को उन्होंने कह दिया कि साहब इसके अंदर तो अपराधी जो है उसके थे लोग थे।
सीजेपी की जो है कॉकरोच जनता पार्टी जैनजी युवा नेतृत्व वाला आंदोलन है, जो मुख्य रूप से नीट और अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक, अनियमितताओं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चला था। ये जंतर मंतर पर बड़े स्तर पर फैला था। बहरहाल मैं आपसे बताना ही चाहता था दोस्तों कि आलोक ने आकर के, जो वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब इसको वैध बता दिया है तो आप इसको अवैध कैसे बता सकते हैं? फिर जैन जी या सीजेपी के बच्चों को पकड़ करके बीजेपी के जो छुट भैया नेता हैं वो गाली गलौच और बदतमीजी और मार पिटाई कैसे कर रहे हैं? लेकिन बहरहाल दोस्तों बात यह है कि एक बड़े आंदोलन को इस तरह से शांत कराना और ये सोचना कि हमारी जो है सरकार चलती रहेगी, ये गलत है। ये दमन की राजनीति है। अंग्रेज़ भी यही काम किया करते थे जो आप इस समय कर रहे हैं। खैर, अब वीएचपी एक बड़ा नाम है। मंदिर आंदोलन से लेकर तमाम कामों में विश्व हिंदू परिषद अपना मुख्य अग्रणी रूप में जो है वो निभाता आया है। जब उसने इस आंदोलन को वैध बता दिया है तो बीजेपी या उसके जुड़े हुए कार्यकर्ता या बाकी लोग या ये गोदी मीडिया उसको अवैध कैसे बता देगा? मैं कई सारे पत्रकारों को देख रहा था, उनका बस नहीं चल रहा था, वो इन लोगों को पाकिस्तानी बताने के मूड में थे। वो तो शुक्र समझो कि शुरुआत में ही मुसलमानों को थोड़ा अलग कर दिया गया था, वरना आप यकीन मानिएगा कि इस आंदोलन को वो ऐसा बना देते जैसे शाहीन बाग वाला आंदोलन, इस पर बदनामी के धब्बे लगा देते। खैर, अब बात यह है कि जब विश्व हिंदू परिषद बीजेपी से कह रहा है तो आपकी पुलिस यानी कि अमित शाह की पुलिस 2800 बंदों की लिस्ट बनाकर 2300 को लिस्टेड कर रही है। धीरे धीरे लोगों के घरों पर जा रही है, छोटे छोटे बच्चों से माफ़ी मंगवाई जा रही है, धमकी दी जा रही है। जाहिर सी बात है, जब इकट्ठे थे तो उनके अंदर हिम्मतें थीं। आज बिखरे हुए अलग अलग अपने घरों पर अगर आप नोटिस भेजेंगे और पुलिस वाले जाएंगे, जुनैद का तो आपने हंगामा कर दिया था, इरफान का तो हंगामा कर दिया था आपने, उसके परिवार वालों को, उसके रिश्तेदारों को उठा करके आप जो पूछताछ कर रहे हैं, ये कहाँ तक वैध है बताइए? अब तो आपके ही फूफा ने कह दिया कि ये आंदोलन ही वैध है, तो अब तो मान लीजिए कि ये आंदोलन वैध था, ये अंदर से आक्रोश था। अब तो मोदी जी भी अपने बयान में कह रहे हैं कि आक्रोश को मैं समझता हूँ। अगर आक्रोश वो समझते हैं और माफ़ी करने पर तुले हुए हैं तो फिर क्या ये अमित शाह की पुलिस है, ये अमित शाह का मंत्रालय है कि वो टेरराइज करके कि भविष्य में कोई इस प्रकार की दोबारा से क्रांति पैदा ना हो जाए? आप दमनकारी राजनीति करके ये इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब वीएचपी ने कहा, बाकी तमाम लोग भी कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं, और देश के अंदर जो जैन जी है, जो इंसाफ पसंद तबका है, वो इस बात को बता रहा है कि आपने अनियमितताएं थीं, इस वजह से बच्चे निकल करके आए हैं। ये मोदी को इतनी सारी गालियां अचानक किसी ने पेपर पे लिख कर नहीं दी थी। हम तो गाली का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको कि जिस देश के अंदर तुम्हारे नेता गांधी से लेकर पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी को, सबको, राजीव गांधी को और आज के मौजूदा दौर में सोनिया गांधी तक के कैरेक्टर का असैसिनेशन करते हैं, आपको शोभा नहीं देता है कि मोदी जी के दरोगा बनकर आप आए। अब तो मोदी जी ने खुद ही कह दिया माफ़ करने को, तो तुम चुप हो जाओ। लेकिन बात यह है कि ना तो कानून के अंदर ये बात है, जैसा कि बताया जा रहा है कि किसी को डायरेक्ट अगर कोई गाली बक दे और वो खुद जाता मानहानि में, तब तो मुकदमा बनता, लेकिन दूसरे दरोगा बने हुए हैं सारे के सारे। अगर तुम्हारे फूफा हैं, तुम्हारे ईश्वर है महामानव, तो अपने घर बना के रखो, दूसरे पे थोड़ी ना थोप पाओगे। जय हिंद।